मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं। वो औरत किसी पेंटिंग के सामने खड़ी होकर कुछ रिचुअल्स कर रही थी। साथ ही हम देखते हैं पेंटिंग में मौजूद लॉकेट उस औरत के गले में भी मौजूद थी। उस महिला की 2 बेटियां थी जिनका नाम था हेजल और होली। वो दोनों अपना अपना काम कर रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं होली एक छोटी बच्ची होकर भी अजीब तरह की पेंटिंग बना रही है, जो कि काफी हैरानी की बात थी। इस बीच होली हेजल से किसी विजिटर्स के बारे में पूछती है। हेजल बताती है कि हम विजिटर्स से नहीं मिल सकते हैं, उनसे सिर्फ हमारी माँ ही मिल सकती है। कुछ देर बाद हेजल नोटिस करती है कि उसकी पहली पीरियड शुरू हो गई है। हेजल काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस बारे में जानने के लिए वो अपनी माँ को बुलाने लगती है। हेजल की माँ होली से अपनी आंखें बंद करने को कहकर हेजल को कमरे के भीतर लेकर जाती है। उनके जाते ही होली को हेजल की एक डॉल मिलती है और उसे लेकर वो अपनी माँ और बहन को ढूंढने लगती है। अचानक से वो देखती है कि उसकी माँ हेजल को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रही है। ये देख वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और फिर वो एक कमरे में छिप जाती है। ठीक तभी कमरे में होली की माँ छुरी लेकर पहुंच जाती है। होली की माँ होली के पीछे छुरी लेकर भागने लगती है। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब कुछ वो करना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक तभी घर पर होली के पिता आकर होली को बचा लेते हैं, लेकिन होली को बचाते बचाते वो खुद मौत के घाट उतारे जाते हैं। ये देख होली के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। होली अब बड़ी हो चुकी थी, उसकी शादी भी हो चुकी थी। होली अपने पति के साथ समय बिताकर बाथरूम में जाती है और पुरानी बातों को याद करके वो डरने लगती है। होली अपनी माँ की वजह से बच्चे लेने से भी डरती थी, इसलिए वो प्रेगनेंसी कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ खाया करती थी। अब हम देखते हैं होली के गले में वही लॉकेट मौजूद है जो होली के बचपन में हमने उसकी माँ के गले में देखा था। साथ ही वो बच्चों को देखते ही अजीब तरह से बर्ताव किया करती थी। अब एक दिन होली कुछ कांच के टुकड़े इकट्ठा करके घर पहुंचती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति को खुश करने में ही लगी रहती थी। यहाँ तक कि वो घर के सारे काम अकेले किया करती थी। अब अगले सीन में होली का पति एक पेंटिंग बनाकर होली को दिखाता है। ये वही पेंटिंग थी जो बचपन में होली बनाया करती थी। कुछ देर बाद होली उस कांच के टुकड़ों से हेजल और अपने डॉल हाउस को सजाकर अपने पति के साथ गुजारे मोमेंट्स को याद करके खुद को खुश करने लगती है। और इस दौरान दोबारा उसे उसकी माँ की भयानक रूप का दृश्य याद आने लगता है और वो रो रो कर सो जाती है। अगले दिन होली अपने पति और उसके दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी। इस दौरान होली का पति कहता है कि अब वो एक बच्चा लेना चाहता है। वहीं होली की शक्ल देखकर सभी समझ चुके थे कि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए। अब बातों बातों में उन्हें एक कल्ट के बारे में पता चलता है। होली और उसके पति को उनके दोस्त कल्ट के मीटिंग के दिन वहाँ आने के लिए कहते हैं। अब अचानक से एक बच्चा आकर होली के बालों को खींचने लगता है और वो बच्चा देखकर वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और इसी वजह से वो अपने दोस्तों को बता नहीं पाती है कि असल में वो कल्ट की मीटिंग में जाएगी या फिर नहीं जाएगी। अब रात के समय होली पुराने कुछ पेपर्स और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को देखकर पढ़ने लगती है। इस आर्टिकल में उसके परिवार के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। इस दौरान होली को किसी की आहट महसूस होने लगती है और नीचे जाते ही उसे वेलेरी यानी कि उसकी दोस्त से मिलती है। हालांकि ये सिर्फ उसका एक सपना था, लेकिन सुबह होते ही वेलेरी उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद ज्यादा खुश थे। वेलेरी होली को उस कल्ट के बारे में बताकर कल्ट की मीटिंग में साथ चलने के लिए कहती है और अगले सीन में होली अपने पति के साथ कल्ट मीटिंग में शामिल होती है। होली यहाँ अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है। अचानक से उसे एक कमरे में ब्रूस नामक एक आदमी नेकेड अवस्था में नजर आता है। कुछ देर बाद कल्ट की मीटिंग शुरू की जाती है। ब्रूस मीटिंग में सभी से कहता है कि हम सभी विजिटर्स हैं और हमें हमेशा एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कहकर ब्रूस होली के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर उसे बताता है कि बचपन की कुछ बातों को लेकर वो अक्सर परेशान रहती है। साथ ही इस दौरान होली बेहद ज्यादा डरी हुई थी। ये बात ब्रूस आसानी से बता देता है, जिसकी वजह से होली को काफी हल्का महसूस हो रहा था। इस दौरान ब्रूस होली का लॉकेट देखकर अपने कल्ट के एक मेंबर से कहता है कि हमें वो अब मिल गई है और अब हमारा काम पूरा होगा। इन बातों से होली बेहद ज्यादा खुश थी, लेकिन होली के पति को ब्रूस पर शक होने लगता है। अब घर पहुंचते ही होली बताती है
कि अब वो बहुत अच्छा महसूस कर रही है। साथ ही वो कहती है कि अब तक वो बच्चा नहीं चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर की दवाइयाँ खाया करती थी। ये सुन उसके पति को बेहद बुरा लगता है, लेकिन अब जो कि होली ठीक हो चुकी थी, वो बच्चा लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब बातों बातों में होली वैलेरी से ब्रूस के बारे में पूछती है, लेकिन वैलेरी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। दोबारा से होली उससे उसके 2 साल से गायब रहने के विषय पर पूछने लगती है। अब भी वैलेरी उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी। ये देख होली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इस दौरान हमें पता चलता है वैलेरी होली को अपने पति के साथ अकेला छोड़ने के लिए यहाँ से दूर चली गई थी, क्योंकि ये तीनों रिलेशनशिप में थे और अक्सर ये तीनों शारीरिक संबंध बनाया करते थे। और आज फिर से ये तीनों करीब आकर दोबारा से अपने संबंध को बरकरार रखते हैं। इस दौरान होली को अपने पति में ब्रूस का चेहरा नजर आता है और इस बात से वो बेहद ज्यादा घबराई हुई थी, जिसकी वजह से वो पूरी रात सो तक नहीं पाती है। वो इधर उधर कामों में टहलने लगती है। ठीक तब एक कमरे में उसे किसी की आहट महसूस होती है और उस आहट का पीछा करते करते वो घर से जंगल तक पहुंच जाती है। जंगल में उसे एक औरत खून से लथपथ अवस्था में मिलती है। वो औरत होली के गले से उसका लॉकेट छीन कर भाग जाती है और उसकी चीखें सुन होली का पति और वैलेरी भी बाहर पहुंचते हैं और एक एक करके उन्हें वो सारी बातें बताती है। होली को यही लग रहा था कि वो औरत उसकी माँ थी। अब होली का पति और वैली उस जगह की छानबीन करके होली को घर में ले जाते हैं। अगली सुबह बिना किसी से कहे होली कल्ट मेंबर से मिलने के लिए निकल पड़ती है और वहाँ उसे विजिटर की एक किताब मिलती है। उस किताब में होली के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था। अब होली एक कमरे की ओर जाने लगती है, जहाँ होली देखती है कि ब्रूस होली को हिप्नोटाइज करके उसे उसके बचपन में भेज देता है। यानी कि होली अब तक अपने एक सपने में कैद होकर ये सारी चीजें देख रही थी। अचानक से हम छोटी यानी बच्ची होली को देखते हैं, जिसके ठीक सामने प्रेजेंट सीन की होली खड़ी हुई थी और वो अपने सामने का दृश्य देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सालों पहले हेजल की मौत उसकी मां ने नहीं बल्कि गलती से होली से हुई थी। होली की लापरवाही की वजह से हेजल को चोट लग गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। होली की मां अपनी बेटी को बचाने के लिए नाटक कर रही थी। ठीक तभी वो प्रेजेंट सीन की होली को देखकर विजिटर कहकर चिल्लाने लगती है और अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में चला आता है। होली ब्रूस को मारने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि उसके हाथों उसकी बहन हेजल की मौत हुई थी। होली घबरा कर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ब्रूस उसे जाने से मना करता है। जैसे तैसे होली कल्ट के लोगों के बीच से भागने लगती है। इधर ब्रूस हवा में किसी से कहता है कि होली हमारी मास्टर विजिटर है और उसके द्वारा काफी कुछ किया जा सकता है। दूसरी तरफ होली के घर आते ही वो अपनी बहन हेजल को अपने सामने देखती है। हेजल होली की तरफ दौड़कर आ रही थी, लेकिन उसके पास आते ही हेजल होली की मां का रूप ले लेती है। ये देख होली बेहोश हो जाती है और वैलेरी फौरन आकर उसे होश में लाती है। अब सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। कल्ट की मीटिंग के दौरान होली का पति उसे मीटिंग से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से उसे कल्ट मेंबर्स ने बाहर निकाल दिया था और वो एकदम से खुद को अपने घर के बाहर होली के लॉकेट के साथ पाता है। और इससे हम समझ सकते हैं कि अब तक होली के साथ ब्रूस था, उसका पति नहीं। वहीं प्रेजेंट सीन में ब्रूस होली से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचता है और वो उसे बताता है कि होली सपनों की दुनिया में कैद हो गई है और सिर्फ ब्रूस ही उसे इससे बाहर निकाल सकता है। होली को उसकी बातों पर यकीन था, लेकिन सही समय पर होली का पति वहां चला आता है और ब्रूस उसे हिप्नोटाइज करने लगता है। कुछ देर बाद ब्रूस होली के पति से होली की लॉकेट छीनकर होली को पहना देता है और फिर वो कुछ बच्चों को कमरे में बुलाता है। वो सभी बच्चे होली के साथ अजीब तरह का रिचुअल कर रहे थे, जो देख वैलेरी रोने लगती है। ये सब कुछ सपनों की दुनिया में हो रहा था। ब्रूस गुस्से में आकर वैलेरी को मार देता है। सपनों की दुनिया में मरने की वजह से असल जिंदगी में भी वैलेरी की मौत हो जाती है और वैलेरी की मौत कल्ट मीटिंग में ही होती है। और ये सारी घटनाएं कल्ट मीटिंग में होली को हिप्नोटाइज करने की वजह से हो रहा था, जिसके बाद से वो सपनों की दुनिया में कैद हो गई। अब सपनों की दुनिया में हेजल बाथटब से निकलकर होली की तरफ बढ़ने लगती है। साथ ही होली की मां को भी वहां बुलाया जाता है। उधर कल्ट मीटिंग में सभी कल्ट मेंबर्स ताली बजाने लगते हैं और ब्रूस सभी से कहता है कि इसी दिन का हमने बेसब्री से इंतजार किया था। उधर सपनों की दुनिया में ब्रूस होली के मां के शरीर के चमड़े निकाल कर खुद पहन लेता है और सभी बच्चे मिलकर होली को नेकेड करने लगते हैं। होली बेहद ज्यादा रो रही थी, वहीं ब्रूस उसका लॉकेट ढूंढ रहा था।
और फिर ब्रूस होली को प्रेग्नेंट कर देता है, जिसके बाद एक अजीब सा क्रीचर होली के शरीर से बाहर आता है और होली उसे प्यार से सहलाने लगती है। होली का पति हिप्नोटाइज्ड अवस्था में उन्हीं की पेंटिंग बनाने लगता है। अब ब्रूस होली के माँ के शरीर से सारे चमड़े निकालकर अपने बच्चे के शरीर पर ओढ़ देता है। अब हेजल भी उस बच्चे को प्यार से सहलाने लगती है और एकदम से हेजल मूवी की शुरुआत में दिखाई गई औरत की पेंटिंग की तस्वीर से बदल जाती है। ये औरत होली की नानी थी। ऐसा रिचुअल काफी जनरेशन से होता आ रहा है और होली के बाद भी ऐसा होता चला जाएगा। अब होली अपने बच्चों को कल्ट के मेंबर्स के सामने रखकर कल्ट की रानी बन जाती है और फिर उसे अपना बच्चा अपने सरदार को देना पड़ता है। सरदार को बुलाने के लिए ब्रूस एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है, जिसके बाद टेंटैकल्स धारी सरदार होली के पास आकर उसका बच्चा ले जाते हैं और ये सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि होली और उसके पति ने अपनी पेंटिंग में बनाया था। और मूवी के आखिर में होली एक क्रीपी सा स्माइल देकर मूवी को खत्म कर देती है। अब दोस्तों जान लेते हैं मूवी के बारे में। असल में जब से होली कल्ट की मीटिंग में गई थी तब से ब्रूस उसे हिप्नोटाइज करके सपनों की दुनिया में फंसा कर रखता है, जिसकी वजह से वेलेरी और होली का पति कभी घर आए ही नहीं थे। और होली की दादी इस कल्ट का हिस्सा थी, जो कि वो अपना बच्चा देकर कल्ट की रानी बन गई थी। और ये चीज आगे जारी करने की बारी हेजल और होली की थी। होली की माँ कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने हेजल के पीरियड्स होते ही उसे जान से मार दिया था और वो होली को भी मारना चाहती थी। लेकिन अंत में ब्रूस की वजह से होली कल्ट की रानी बनकर कल्ट का हिस्सा बन गई। सो दोस्तों यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन हाउसवाइफ। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।